नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज देखते हैं फिर से झारखंड जीके। और झारखंड जीके में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आज का है कि महामाया मंदिर किस जिले में है। पहला ऑप्शन है रांची, फिर दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। अब गुमला में कहाँ, तो गुमला में हप्पा मुनि गांव में है। अब इसका निर्माण कौन करवाया, तो इसका निर्माण करवाए हैं नागवंशी राजा गजघंट राय। गजघंट राय। अब कब करवाए हैं, तो करवाए हैं 908 ईस्वी में। अब इस मंदिर से संबंधित और एक क्वेश्चन जो पूछता है आपको कि इस मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन थे, तो इस मंदिर का प्रथम पुरोहित थे हरिनाथ। अब उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस मंदिर को तंत्रिका पीठ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड का कौन सा जिला तीन ओर से उड़ीसा राज्य से घिरा है। यानी कि झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसके तीनों ओर उड़ीसा राज्य हैं। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अब पश्चिमी सिंहभूम का जिक्र आया है तो ये जानना जरूरी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना, तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। और यहाँ पर उड़ीसा का भी जिक्र आया है तो उड़ीसा को पहले कलिंग भी बोलते थे, उत्कल भी बोलते थे। तो कलिंग जैसे महत्वपूर्ण युद्ध एक हुआ था अशोक का, कलिंग युद्ध कितना ईस्वी में, 261 ईस्वी में। तो ये यही उड़ीसा का बात किया गया है कलिंग युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में मिलता है। पहला है 6 से 8 वर्ष, दूसरा है 8 से 9 वर्ष, तीसरा है 3 से 35 वर्ष, चौथा है 10 से 11 वर्ष। तो पहले आपको जानना है कि धुमकुड़िया क्या है। तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको धुमकुड़िया कहते हैं। और धुमकुड़िया में होता क्या है, तो धुमकुड़िया में युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किससे संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित, इसके अलावा अपने रोजी रोजगार से संबंधित। जैसे लड़कों को हल जोतने के लिए भी सिखाया जाता है और हल का जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए सिखाया जाता है। लड़कियों को चटाई बनाना ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रवेश किसको मिलता है, तो यहाँ मिल जाता है जो युवक युवती 10 से 11 वर्ष के होते हैं। और जब इनका शादी हो जाता है तो इनका सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2000 ईस्वी में झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। पहला है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, जो व्यक्ति 2 बार लगातार भी बन चुके हैं उसको एक ही गिनेंगे, माने व्यक्ति के हिसाब से यहाँ गिनना है। तो देखिए, पहला थे बाबूलाल मरांडी भाजपा से, दूसरा है अर्जुन मुंडा वो भी भाजपा से थे, तीसरा शिबू सोरेन जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, फिर मधु कोड़ा निर्दलीय थे, फिर इसके बाद हेमंत सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे, और रघुवर दास ये हैं भाजपा से। और रघुवर दास के बारे में ये याद रखना है आपको कि ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री पहला वाला है। पहली बार कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो वो है रघुवर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, केसन नहीं यहाँ पर होना चाहिए थे। केसनागढ़ का किला झारखंड के किस जिला में है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है साहेबगंज। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। अब पश्चिम सिंहभूम आया है तो पश्चिम सिंहभूम जिला कम बना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 1990। अब तक आपको बहुत सारे जिलों का स्थापना तो याद हो ही गया होगा। और मेरा विचार ये है कि आप लोग को पूरा याद करा के ही छोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इतना याद करा दूंगा कि भूलना मुश्किल हो जाएगा। आंजन धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। अब इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला, बी नंबर का। अब गुमला में एक जगह है जिसको आंजन ग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहीं पर बजरंग बली जो हनुमान जी है उनका जन्म हुआ है। तो हनुमान जी का जो माँ है उनका नाम क्या है, अंजनी। इसीलिए उनका उपनाम अंजनी पुत्र भी है। इसीलिए वहाँ की जगह को आंजन धाम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अंजनी के अलावा शिव और नकटी देवी का भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 करता है झारखंड का दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है तीरंदाज, चौथा है खो-खो। आप सभी जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाज। लेकिन इससे जुड़ा जो फैक्ट बात है वो आपको बता दें। जैसे दीपिका कुमारी का जन्म हुआ है आपको रातू में, कब हुआ है? 13 जून 1994 ईस्वी को। बहुत ही कम उम्र में है। और इनके पिता का नाम है शिवनारायण महतो और माता का नाम है गीता महतो। वर्तमान में दीपिका कुमारी टाटा स्टील कंपनी के खेल विभाग की प्रबंधक है, ठीक है? और इनको 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ? पहला है 3 जनवरी 1903, दूसरा है 4 जनवरी 1904 और तीसरा है 5 जनवरी 1905 और चौथा है 10 जनवरी 1912। इसका तो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 3 जनवरी 1903। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो आप भी इनका बर्थडे याद रखिए, ठीक है? अब इनके बारे में जो फैक्ट बातें हूँ थोड़ा सा आपको बता दें। अब इनका जो जन्म हुआ है टकरा टोली, पहान टोली जो बोलते हैं, शायद ये खूंटी में है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, शायद खूंटी में है। अब इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ है और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो ये 20 मार्च आपका 1970 में मृत्यु हुआ है और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया था, ठीक है? और यही जो हैं जो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉकी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे। उस समय ये हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले और एक बात याद आ गया कि ये जयपाल सिंह मुंडा डिफेंडर खेलते थे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में बैजनाथ धाम मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है देवघर। ये भी बड़ा फेमस है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। अब देवघर का जिक्र आया है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देवघर जिला कब बना है। तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब यहाँ पर होता क्या है देवघर में कि प्रत्येक वर्ष सावन के महीना में 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है, ठीक है? और इस जो बैजनाथ जो धाम है, इसका निर्माण जो करवाने वाले हैं, ये कराए हैं, उस राजा का नाम है पूरनमल। अब यहाँ पर 1 महीना के लिए मेला लगता है, उस समय सभी जो भक्तगण हैं, एक प्रकार के ड्रेस पहन के आते हैं। ये इसकी विशेषता है और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पहला है दिनेश उरांव, दूसरा है सीपी सिंह और तीसरा है रविंद्रनाथ महतो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ महतो। अब ये तो वर्तमान समय में है रविंद्रनाथ महतो। अगर आपको ये पूछते कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा इंदर इंदर सिंह नामधारी, ठीक है? इंदर सिंह नामधारी हो जाएगा। अब वर्तमान में रविंद्रनाथ महतो हैं, तो रविंद्रनाथ महतो के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ महतो जो हैं, नाला विधानसभा क्षेत्र से हैं और ये किस राजनीतिक पार्टी के हैं? ये हैं जेएमएम, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2019 के झारखंड विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटें जीतकर सत्ता पर है? यानी कि अभी जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जो हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और 2019 में हुआ था चुनाव, उन्हीं में जीत के बने हैं, यानी कि 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना सीट जीता था? तो पहला ऑप्शन है आपका 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30 और चौथा है 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। यानी कि उस समय के चुनाव में ये 30 जीते थे। और जैसे आपको पता है कि झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीट है। 81 सीट है तो जस्ट इसका आधा यानी कि 41 आप लाते हैं तो आप सरकार बना सकते हैं, ठीक है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 लाए थे। चलिए और बाकी कौन-कौन सा पार्टी इसमें कितने लाए थे वो भी आपको बता देते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 और
भाजपा लाया था 25 और कांग्रेस का सीट था 16 और आरजेडी राजद का 1। ये सब था। इसके अलावा और आसू उसू का भी था। कुल मिला के 81 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है कांची, दूसरा है राडो लिखा गया है लेकिन इसमें लिखना चाहिए था राढ़ू। ठीक है। तीसरा है स्वर्ण रेखा, चौथा है दामोदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलता है? स्वर्ण रेखा पिस्का नगरी से निकलता है, रानी चुआ नामक स्थान से। ठीक है। अब यहाँ पर आया है कांची नदी। कांची नदी में कौन सा जलप्रपात है? तो वो है दसम। अब दूसरा जिक्र यहाँ पर आया है राढ़ू। तो राढ़ू नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो ये है आपका जोन्हा। अब जोन्हा को ही गौतम धारा भी बोला जाता है। अब तीसरा जो यहाँ नदी का जिक्र आया है वो है दामोदर। अब दामोदर दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर है। और दामोदर नदी को ही देव नदी भी बोला जाता है। ये फैक्ट बात भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा है? तो पहले आप ये भी याद रखिए कि चाणक्य साहब ही लिखे हैं अर्थशास्त्र को। ठीक है। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा ये भी आता है, तो आपको जवाब देना है चाणक्य ने। तो चाणक्य साहब अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोले हैं? पहला है कुकुट देश, दूसरा है पुंडरिक देश, तीसरा है नाग देश और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुकुट देश। ठीक है। कुकुट लाड फहियान बोला था, यहाँ बोल रहा है कुकुट देश। तो कुकुट देश यहाँ चाणक्य बोले थे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरुंड कहा गया है और ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र कहा गया है। ठीक है। और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। ठीक है। और महाभारत में आपका पुंडरिक देश या तो पशु भूमि दोनों कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? पहला है 1835, दूसरा है 1836 और तीसरा है 1837, चौथा है 1838। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर के 1837। अब देखिए उस समय के जो वर्तमान उपायुक्त कौन थे? कैप्टन थॉमस विल्किंसन। अब उन्होंने सरकार के एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडाओं को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया था। यानी कि गांव के जो स्वशासित था उसका मान्यता वे दिए थे। इसी को कहा जाता है विल्किंसन रूल, जो 1837 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, परगनेत कितने गांव का प्रधान होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है 5 से 10, दूसरा है 10 से 15, तीसरा है 15 से 20, चौथा है 20 से 25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला 15 से 20। अब यह गांवों का मांझियों का प्रधान होता है। कौन? परगनेत। जिस मामले को देश मांझी नहीं निपटा सकते हैं उस मामले को निपटाने का काम करता है कौन? परगनेत। ठीक है। आप झारखंड के इतिहास में पढ़िएगा आदिवासियों के बारे में, तब जाके इतना डिटेल आप समझ पाइएगा। या तो ये परगनेत, ये पढ़ा व्यवस्था, ये पहान उहान, ये सारा चीज़ आप तभी समझ पाइएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल से अनजान शब्द लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, बिटलाहा क्या है? एक जनजाति, दूसरा आभूषण, तीसरा मेला, चौथा एक प्रकार की सजा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक प्रकार की सजा। देखिए संथाल जनजाति में है क्या कि जब कोई व्यक्ति ऐसा गलती करता है जैसे कि यौनाचार या किसी से दुष्कर्म संबंधी ऐसा कुछ घटना करता है, तो लोग गांव से बाहर निकाल देते हैं। उस सजा को कहा जाता है बिटलाहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम बता सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इनमें से कौन सा सदान की भाषा नहीं है? तो पहले आपको समझना होगा कि सदान क्या है। तो सदान आपको कहते हैं किसको? जो जैसे झारखंड का ही उदाहरण लेते हैं,
तो झारखंड में जो बहुत पहले से सदा से रहते आ रहा है, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, तो उसी को हम लोग सदान कहते हैं। ठीक है? जैसे सदान शब्द लिया गया है किसे? सद से। सद का अर्थ होता है निवास करना, बैठना या सभा, यानी जो पहले से यहाँ रहते आए हैं, उसको ही सदान कहते हैं, लेकिन वो आदिवासी नहीं है। और जो पहले से रहते आए हैं और आदिवासी हैं, वो तो आदिवासी हैं ही। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है सादरी, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है खोरठा, चौथा है कवारसी। तो सदान लोग सादरी भी बोलता है, नागपुरी भी बोलता है, खोरठा भी बोलता है, लेकिन क्वारसी नहीं बोलता है, तो ये वाला डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा स्थान पंच परगनिया में शामिल नहीं है? तो पंच परगनिया नाम से ही पता चल रहा है कि 5 गो एरिया होना चाहिए, ठीक है? और वो पाँचों एरिया कौन-कौन है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है राहे, दूसरा है बुंडू, तीसरा है सोनाहातू, चौथा है खूंटी। तो पंच परगनिया में जो 5 स्थान शामिल हैं, उसमें राहे भी है, बुंडू भी है, सोनाहातू भी है, लेकिन खूंटी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी शामिल नहीं है। इसके अलावा जो 5 परगनिया में और 2 स्थान है, वो कौन-कौन सा है वो आपको बता देते हैं। तो वो है आपका सिल्ली, सिल्ली भी आ जाएगा और तमाड़ भी आ जाएगा। अब 5 गो हो गया, सिल्ली, तमाड़, राहे, बुंदू और सोनाहातू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आदिम जनजाति में सबसे कम संख्या किसकी है? पहला है बिरिजिया, दूसरा है कोरवा, तीसरा है असुर, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरिजिया। देखिए आदिम जनजाति है, झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। और वही आदिम जनजाति में एक बिरजिया है, और बिरजियाओं की संख्या बहुत ही कम है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब अगर बात किया जाए, तो ये लोग का संख्या कितना है? 6276 है। और आदिम जनजाति में ही जो सबसे ज़्यादा संख्या है कौन सा आदिम जनजाति का? तो उसका हो जाएगा आंसर बिरहोर। बिरहोर लोग का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उनका जनसंख्या कितना है? 10,726। ठीक है, इतना याद रखना है, 726 इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या किसने की थी? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है पांडे गणपत राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको तीर से मार के जो हत्या किया था वो तो तिलका मांझी ही है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अब तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा जो फैक्ट बात है वो हम आपको बता दें। तिलका मांझी कब मारे थे तीर से, वो भी आपको बता दें। तो ये घटना थी 13 जनवरी 1784, 1784 को। अब क्लीवलैंड को ये तो मार के गिरा देते, तो इसको फांसी भी हो जाता है, किसको? तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में। तो फांसी तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भी तो जान ले कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था 11 फरवरी 1750, 11 फरवरी 1750 ईस्वी में। ठीक है, और कौन सा गांव में हुआ था? तो तिलकपुर गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पाकुड़ का पहला नाम क्या था? पहला है अंबर, दूसरा है सुल्तानपुर, तीसरा है तेलियापुर, चौथा है हिरनपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा अंबर। यही पाकुड़ है। पाकुड़ वही वाला पाकुड़ है जो आपके महिला और पुरुष साक्षरता दर में सबसे पीछे है। यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष भी वही है पाकुड़ में, और महिलाएं भी सबसे कम पढ़े लिखे पाकुड़ में ही है। तो झारखंड के जो 24 जिले हैं उनमें से में ही एक जिला कौन है? पाकुड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म किस गांव में हुआ था? पहला है सतरंजी, दूसरा है बड़कागढ़, तीसरा है सिमलिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सतरंजी, रांची में ही एक जगह है। अब हम लोग थोड़ा सा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में भी जान जाते हैं। तो ठाकुर विश्वनाथ का जो जन्म हुआ था
ये 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो बड़कागढ़ के जो सतरंजी गांव है वहां हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव। और इसके माता का नाम था वानेश्वरी कुंवर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शेख भिखारी का जन्म किस गांव में हुआ था? पहला ऑप्शन है खुदिया, दूसरा है मालडीहा, और तीसरा है बसंतपुर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए खुदिया। ठीक है। अब ओरमांझी के नज़दीक ही एक गांव है जिसका नाम क्या है? खुदिया। अब वहां पर इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। अब इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था शेख पहलवान। जैसा नाम वैसा काम भी था। क्या है कि इनके पिताजी क्या थे? 12 गांवों के जमींदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है नीलांबर पीतांबर किस जाति के वंशज थे? पहला है भोक्ता, दूसरा है खेरवार, तीसरा है चेरो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भोक्ता। नीलांबर पीतांबर भोक्ता जनजाति से थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने किया था? पहला है बेनिफिस लकड़ा, दूसरा है बंदी उरांव, तीसरा है ठेबले उरांव, और चौथा है इग्नेस बेक होना चाहिए इग्नेस, यहाँ इग्निस हो गया है, इग्नेस बेक। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेनिफिस लकड़ा। अब बेनिफिस लकड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना कब किए थे? तो उसका डेट भी हम लोग लिख देते हैं, 1934 ईस्वी में। अब इस सभा को स्थापना करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो इस सभा के स्थापना करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि न केवल सामाजिक धार्मिक उत्थान हो बल्कि राजनीतिक उद्देश्य भी चाहिए था। मतलब कि एसटी लोग को राजनीति में भी इंटरेस्ट जगाना उनका मकसद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बिरसा सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1965, दूसरा है 1966, तीसरा है 1967 और चौथा है 1968। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला 1967। ठीक है। अब 1967 में हुआ था बिरसा सेवा दल की स्थापना, लेकिन इसका स्थापना किया कौन था? इसको किया था ललित कुजूर किए थे। और यही जो दल था बिरसा सेवा दल जो अलग छोटा नागपुर की मांग किया था। सबसे पहले अलग छोटा नागपुर की मांग कर रहा था ये बिरसा सेवा दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का स्थापना कब हुआ? पहला है 1980, दूसरा है 1986, तीसरा है 1988, चौथा है 1990। तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ऐसा कहने से जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको कह दे आजसू। ठीक है। यही आजसू पार्टी का ही पूरा नाम है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1986 में। अब इसके जो संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सूर्य सिंह बेसरा, और इसका मुख्यालय उस समय कहाँ था? जमशेदपुर में। और वर्तमान समय में आसू के जो प्रमुख हैं सुदेश महतो हैं, और इनका जो चुनाव चिन्ह क्या है? केला खाओ भाई रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भाई भी कितने वर्षों में मनाया जाता है? पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 14। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 12। ये 12 वर्ष। अब 12 वर्ष में और दो पर्व मनाए जाते हैं जो हम आपको बता चुके हैं। पहला है जनी शिकार और एक है देसावली। ये सभी 12 वर्ष में ही मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। अब ये भाई भीख का यहाँ पर जिक्र हुआ है, तो भाई भीख दिन होता क्या है और क्या किया जाता है? तो इस दिन बहनें अपने भाई भाभीयों के घर
जाती है और वहाँ से भिक्षा मांगकर अनाज लाती है और उन लोगों को मेहमान आने के लिए आमंत्रित करती है। और जब वे आते हैं भाई भाभी तो उनके लिए बढ़िया सा रोटी पिट्ठा बनाती है, मटन भात चिकन भात खिलाती है और प्रेम पूर्वक विदा कर देती है। यही है भाई भीख। और भाई बदले में उसको साड़ी उड़ी देता है या तो कुछ नेक के रूप में पैसा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य देवता का नाम बेला भगवान किस जनजाति के लोगों ने रखा है? पहला है मुंडा, दूसरा है बिढ़ो, तीसरा है खड़िया और चौथा क्या है, यहाँ छुप गया है, असुर। बेला भगवान, ये लोग अपने से नाम रखा है सूर्य देवता का बेला भगवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़िया। सी नंबर का, खड़िया लोग सूर्य भगवान को बेला भगवान बोलते हैं। देखिए मुंडा लोग का जो प्रमुख जो देवता है उसको उसका क्या नाम है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा भी क्या है, सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा हिंदू देवी देवता में भी छठ पूजा किया जाता है, उसमें किसका पूजा किया जाता है, सूर्य का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक में जितने कुछ है उसको लोग अलग अलग तरीके से पूजते हैं, चाहे एसटी हो या हिंदू धर्म के लोग हो, सभी लोग सूर्य को पूजते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर का। हो समाज के युवा गृह को क्या कहा जाता है? पहला है घोटुल, दूसरा है धूमकुड़िया, तीसरा है गिट्टी ओड़ा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला गिट्टी ओड़ा। अब बच गया घोटुल और धूमकुड़िया, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए उरांव के जो युवा गिरी होता है उसको धूमकुड़िया कहते हैं और मुंडाओं के युवा गिरी को क्या बोलते हैं, घोटुल कहते हैं। और हो के युवागिरी को गीती ओड़ा कहते हैं। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि युवागिरी में क्या काम किया जाता है, होता क्या है। तो सभी का यहाँ नाम अलग है लेकिन काम एक ही तरह से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, जोमनामा पर्व कब मनाया जाता है? धान बोने पर, दूसरा है धान काटने पर, तीसरा है फसल पकने पर, चौथा है नया अन्न ग्रहण करने पर। जोमनामा, ठीक है, किसी भाषा में हमको जल्दी से याद नहीं आ रहा है, जोम मतलब होता है खाना। तो नया जब अन्न तैयार होगा तब तो खाएंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी वाला, नया अन्न ग्रहण करने पर जोमनामा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए होता क्या है, आदिवासी रीति रिवाज में सभी काम, बहुत सारा ऐसा काम है जिसके करने से पहले पर्व मनाए। जैसे धान बोना है उससे पर्व पहले पर्व मना देंगे, काटना है उससे पहले पर्व मना लेंगे। यानी कि हर काम की शुरुआत से पहले कुछ ना कुछ पर्व मनाया जाता है। चलिए देखिए 32 नंबर का है, खड़िया जनजाति का प्रचलित विवाह कौन सा है? पहला है हठ विवाह, दूसरा है असल विवाह, तीसरा है प्रेम विवाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हठ विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता क्या है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन सा है? पहला है ठाकुर देव, दूसरा है सूर्य देव, तीसरा है चंद्रदेव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर देव। जैसे आपको पता है कि अभी पूरे भारत में सर्वाधिक जो जनजाति है या जनजाति की जो संख्या है सबसे ज़्यादा वो है भील। भील पहले स्थान में है और दूसरे स्थान में आपका है गोंड और तीसरे स्थान की बात किया जाए तो वो है संथाल, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन है, भील, और दूसरे स्थान में ये गोंड लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब जेपीसी के एग्जाम में जब हम बैठे थे तो इसी में कंफ्यूज कर गए हम, मारे थे सबसे ज़्यादा भारत में जनजातियों की जनसंख्या में मार दिए गोंड, लेकिन जब घर आके चेक करते हैं तो बताता है गूगल बाबा भील। तो ये सोचिए जेपीसी में भी पूछा जाने वाला ये सब सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पहला है 74, दूसरा है 75.55 और तीसरा है 75.95 और चौथा है 76%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 75.95। ऐसे भी भारत क्या है, गाँव का देश है और झारखंड में भी अधिकतर लोग गांव में ही रहते हैं। ठीक है,
तो वर्तमान समय में झारखंड में गाँव की संख्या कितना है? 32,620 गाँव है। अब गाँव याद आ गया तो आगे भी हम लोग याद कर लेते हैं। प्रखंड कितना है? 264 है। और जिला कितना है? 24 है। प्रमंडल कितना है? 5 है। अनुमंडल कितना है? 45 है। ये सब कुछ याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, झारखंड में बैंकों की संख्या कितनी है? ये सवाल भी पूछा है। शायद हमको याद है कि उत्पाद विभाग में ही पूछा था, उत्पाद वाला में, उत्पाद पुलिस में। देखिए, पहला है 2008, दूसरा है 3008 और तीसरा है 2708 और चौथा है 2908। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3008। झारखंड में बैंकों की संख्या कितना है? 3008 है। और यहाँ एक और चीज़ हम बता देते हैं आपको कि एटीएम की संख्या कितना है। एटीएम लिख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म बता दें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए टेलर यहाँ होता है, टेलर दर्जी वाला नहीं, लेकिन इसका फुल होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब झारखंड में एटीएम की संख्या कितना है? 3,473। ये सारा जो मैं बात कर रहा हूँ, जब ये गाँव का संख्या या तो लोगों का संख्या या जो कुछ, तो 2011 के जनगणना का कोडिंग है, ठीक है। अब का में बहुत सारा चीज़ बदलाव आ सकता है, लेकिन अभी तक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, इसीलिए घबराइए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बांस शिल्प का काम मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है हो, चौथा है महली। इसका सही आंसर हो जाएगा महली। महली लोग को शिल्पकार भी कहा जाता है। ये लोग बांस का बर्तन या बांस का बहुत सारा चीज़ आइटम्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महली लोग कौन है। तो महली जो है प्रोटोस्टलाइड प्रजाति से संबंधित है। और ये जो महली जो जनजाति है, ये इन लोगों में रक्त ग्रुप का जो बी है, बी रक्त ग्रुप ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इस इनके 5 उपजाति हैं। एक जो है महली, उन लोग को बाँस फोड़वा महली कहते हैं, दूसरा को पातर महली बोलते हैं, तीसरा को सुरकी महली कहते हैं, चौथा तांती महली भी कहते हैं और पाँचवा महली मुंडा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है विशेषकर कि इनके कितने उपजाति हैं, तो 5। कौन-कौन है उतना याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुरुषों द्वारा पावस गीत किस मौसम में गाया जाता है? पहला है वर्षा ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है होली का अवसर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु, पहला वाला। अब देखिए यहाँ पर जो है उदासी गीत भी होता है। उदासी गीत गाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में उदासी गीत। और आपको होली के अवसर में गाया जाता है कौन सा गीत? फगुआ गीत, ठीक है। और आपको बता दें कि उदासी हो गया ग्रीष्म ऋतु में, और होली के अवसर में फगुआ गीत हो गया, और वर्षा ऋतु में गाया जाता है पावस गीत। और एक गाना गाया जाता है कजली गीत, लेकिन वो झारखंड से संबंधित नहीं है। अब झारखंड में देखिए भदवाही गीत भी वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तेलियागढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बंगाल की राजधानी, दूसरा है बंगाल का प्रवेश द्वार, तीसरा है बंगाल का अभिशाप, चौथा है बंगाल का अंतिम किला। ये क्वेश्चन तो हम पहले का वीडियो में भी करा चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल का प्रवेश द्वार, बी वाला। अब देखिए यहाँ पर तेलियागढ़ के किला का बात हुआ है, तो तेलियागढ़ का किला कहाँ है? साहेबगंज में है, ठीक है। और साहेबगंज कब बना है जिला? 1983 ईस्वी में। ये सब याद रखिए फैक्ट बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है देवड़ी मंदिर में किस देवी की प्रतिमा है? यहाँ पर तो दुर्गा माँ का है, लेकिन यहाँ पूछना था कि दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है वो कितने भुजों वाली है। तो पहला ऑप्शन है देखिए 16 भुजा वाली दुर्गा माँ, दूसरा है 8 भुजा वाली दुर्गा माँ, तीसरा है 4 भुजा वाली दुर्गा माँ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 16 भुजा वाली दुर्गा माँ है। अब देखिए इसके बारे में और आपको फैक्ट बात बता देते हैं। यहाँ पर पंडित और पाहन दोनों पूजा करवाते हैं।
1 दिन करवाता है पंडित जी और बाकी के 6 दिन पहान पूजा करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप देखिएगा महावीर झंडा भी है और सरना झंडा भी है। ठीक है? और यहाँ पर लोग पहले कम ही जाते थे, लेकिन जब से भारत के कप्तान, क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जाना शुरू किए, तब से ये काफ़ी चर्चा में आ गया है। ये आपका देवड़ी मंदिर है, तमाड़ पड़ेगा, तमाड़ में है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो है 40 नंबर का। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ है? पहला है देवघर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है दुमका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका। अब दुमका किस प्रमंडल का मुख्यालय है? तो दुमका जो है संथाल परगना का मुख्यालय है। अब प्रमंडल कितना है? 5 है, तो वही 5 में से में एक संथाल परगना है, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर ये आपका पलामू प्रमंडल है, फिर आपका कोल्हान है। तो ये जो है संथाल जो परगना है उसका मुख्यालय क्या है? दुमका। अब बात यहाँ पर आता है दुमका का, तो दुमका जिला कब बना? तो ये बना है 1865 ईस्वी में। देखिए, बार-बार बोलते रहने से बीच-बीच में थोड़ा-सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकता है, या तो कोई क्वेश्चन को कह कुछ है और रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं। ऐसा बाय मिस्टेक एकाध क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप मैसेज कीजिएगा तो हम उसको सुधार के बता देंगे, अगर गलती होता है तो। जहाँ तक कोशिश रहता है कि एक भी गलती ना हो, गलती से भी मिस्टेक ना हो। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।